दोस्तों, आपके सामने आज मैं एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर आया हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि क्यों आखिर गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर होता जाता है। इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न है कि गरीब कभी अमीर नहीं हो पाता, वो हमेशा गरीब ही रह जाता है और अमीर अपनी जो ऊंचाइयों की सीढ़ियाँ होती है वो चढ़ता जाता है और अमीर होता जाता है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो इस कहानी में हमें पता चलेगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब एक गांव में बहुत ज़ोर की बारिश होती है। बारिश इतनी तेज़ होती है कि उस गांव की नदी में बाढ़ आ जाती है और गांव में आने का एकमात्र रास्ता होता है और बीच में वो नदी पड़ती है। बाढ़ आने के कारण गांव से बाहर जाना और बाहर से गांव के अंदर आना बंद हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। अब कुछ लोग गांव से बाहर गए होते हैं, कुछ मजदूरी करने के लिए गए होते हैं, कुछ अपने काम से गए होते हैं, तो वो लोग बाहर ही फंस जाते हैं। तो एक मजदूर अपना काम करके, जो गरीब होता है, वो अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तो उसको पता चलता है रास्ते में कि अब बाढ़ आ गई है, नदी में बहुत सारा पानी है, तो आज की रात मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तो वो मजदूर अपनी साइकिल को खड़ा करता है और वो नदी के किनारे बैठ जाता है। अब वो भूखा भी है, उसको ठंड भी लग रही है और बारिश भी आ रही, पर वो चुपचाप बैठा है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी और आता है जो गाँव का सेठ होता है। तो मजदूर आदमी सेठ जी को प्रणाम करता है कि सेठ जी, आप भी फंस गए? तो सेठ जी बोलता है कि हाँ भाई, आज तो मैं भी फंस गया, अब आज की रात्रि तो यहीं रुकना पड़ेगा। वो दोनों बैठे होते हैं और अपनी बातों में लग जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करें, खाने पीने की व्यवस्था क्या करें, अब कैसे रात्रि बिताएं। इतने में वहाँ पर एक साधु और आता है। तो वो दोनों महात्मा को प्रणाम करते हैं कि साधु महाराज की जय हो। साधु महाराज, आप कहाँ जा रहे हो? आप भी फंस गए, बीच में नदी है। साधु जी बोलते हैं कोई बात नहीं, जब सुबह होगी नदी का पानी शांत हो जाएगा, हम चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मजदूर बोलता है कि साधु महाराज, फर्क तो नहीं पड़ता, पर हमें लग रही है भूख, और भूखे पेट हम कब तक रहेंगे, रात्रि कैसे बिताएंगे? दिन भर काम किया और भूख लग रही है। वो सेठ बोलता है कि भूख तो मुझे भी लग रही है। साधु जी बोलते हैं कि भूख तो मुझे भी लग रही है। तो साधु जी बोलते हैं काम करते हैं, पहले तो हम कुछ एक छत ढूंढते हैं ताकि ये बारिश से बचा जाए। तो वो तीनों मिलकर एक पेड़ के नीचे चले जाते हैं, एक अच्छे से पेड़ के नीचे जहाँ पर बारिश नहीं हो रही होती, उनको थोड़ी राहत मिलती है। अब वहाँ पर वो बैठे होते हैं। तो इतने में वो जो गरीब आदमी होता है वो साधु महाराज से एक प्रश्न करता है। साधु महाराज को बोलता है, महाराज मैं आपसे एक बात पूछूं? महाराज जी बोलते हैं पूछ बेटा, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तो वो साधु महाराज से कहता है कि महाराज, ऐसा क्या है कि मैं गरीब हूँ और ये जो सेठ जी है ये अमीर है, और मैं गरीब हूँ, मेरे पिताजी गरीब थे, मैं गरीब हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, मैं मजदूरी करते करते आज मेरी ये उम्र हो गई है, पर मैं अमीर नहीं हो पा रहा। और ये भाई साहब तो देखो, इसके पिताजी भी अमीर, ये भी अमीर, पूरा खानदान अमीर, ये क्या फ़र्क क्यों है ऐसा, हम क्यों नहीं हो रहे अमीर? तो साधु महाराज पहले तो थोड़ा मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा, पर उससे पहले हम कुछ खा पी लेते हैं। तो ये सुनकर वो गरीब बोलता है कि महाराज, खाना कहाँ से लाएंगे, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, बारिश हो रही है, अंधेरा है, तो खाना कहाँ से लाएंगे, ये तो जंगल है। तो महाराज बोलते हैं कि खाने के तो कई उपाय हैं, ज़रूरी थोड़ी कि हम लाके खाएं, हम आंखें बंद करके अपने मन में भी तो खा सकते हैं। कम से कम मन को शांत तो कर सकते हैं, शांति तो दे सकते हैं मन को कि भैया कुछ जा रहा है तेरे पेट के अंदर, जितना कर सकते हैं उतना तो करें। तो महाराज जी की ये बात उनको थोड़ा अच्छी लगती है कि ठीक है, आंखें बंद करके मन में खा लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये सोचकर महाराज जी आंखें बंद करते हैं। वो आदमी, गरीब आदमी आंखें बंद करता है और जो सेठ जी होते हैं वो आंखें बंद करते हैं। उनको लगभग 5 मिनट लगता है। अब इतने में जो गरीब आदमी होता है वो बड़ा खुश होता है, खा रहा होता है, उसका मुंह चल रहा होता है, ठीक है, और वो उसकी डकार भी आ जाती है। और फिर सब अपने जो उस खाने से बाहर आते हैं और फिर एक दूसरे से बातें करते हैं कि चलो पेट भर गया। तो सब बोलते हैं हाँ ठीक है महाराज जी, पेट भर गया, खा लिया खा लिया खा लिया। तो महाराज जी बोलते हैं काम करते हैं, किसने क्या क्या खाया बताते हैं। तो उस गरीब से पूछते हैं कि बता तूने क्या क्या खाया। तो वो बोलता है महाराज जी, आज तो मज़ा ही आ गया। उसका मज़ा आ गया, अरे जब क्या, आज तो मतलब दाल बाटी चूरमा जो था मैंने खा लिया, बस लपेट लिया। उसने बोला तूने दाल बाटी चूरमा ही खाया? कि हाँ मैंने खा लिया, आज तो मज़ा ही आ गया, इधर रबड़ी इधर छाछ, पूरा मज़ा आ गया, आज तो लूट लिया भाई, इतना बहुत दिनों बाद ऐसा भोजन खाने को मिला महाराज जी आपके साथ। तो फिर उन महाराज जी ने उस सेठ से पूछा कि भाई आपने क्या खाया, आप भी बताओ आपने क्या खाया। तो सेठ बोलता है कि मुझे भी आज खाने में बड़ा आनंद आया, क्योंकि आज तो मेरे खाने में सब कुछ था, क्योंकि
सोचना ही तो था, तो मैंने तो सब कुछ सोच लिया ना कि 5 पकवान मेरे सामने पड़े हैं, ये बड़ी बड़ी थाली, दासियां मेरी सेवा कर रही है, सोने की थाली में मैं खा रहा हूँ आराम से, हर चीज़, हर स्वादिष्ट चीज़ मैं खा रहा हूँ, मेवा मिठाई से लेकर हर चीज़। बड़ा मज़ा आया, बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति के साथ खाया। फिर महाराज जी मुस्कुराए और उस गरीब आदमी से बोला कि भाई यही फ़र्क है कि तुम गरीब के गरीब हो और ये अमीर के अमीर होते जाते हैं। तुझे तो बस सोचना था ना, तेरी सोच दाल बाटी से तो आगे ही नहीं गई। जब तेरी सोच ही आगे नहीं जा सकती तो तू कैसे आगे जाएगा। पैसा तेरा लग नहीं रहा था, सिर्फ सोचना था, तो तू भी सोच सकता था ये सारी चीज़ें। तू दाल बाटी से आगे ही नहीं गया और बोलता है कि मैं गरीब क्यों हूँ। तो ये सारा सोच का परिणाम है। तू मजदूर है तो तेरी सोच से है, क्योंकि तूने इससे आगे कभी सोचा ही नहीं। सोचने का पैसा नहीं लगता, पर सोच तो सकते हो ना, बड़ा बड़ा सोचो। जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। तुम आज जैसा सोचोगे कल तुम वैसा ही बन जाओ। तो ये बात महाराज जी ने उन दोनों को समझाई। तो बात सिंपल सी है, मैसेज क्लियर है कि आपकी सोच पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप सोच कैसी रखते हो। हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि सोचने की कोई सीमा भगवान ने रखी नहीं है, तय नहीं की गई है कि गरीब क्या सोच सकता है, अमीर क्या सोच सकता है। नहीं, तो आप क्यों सीमा में बंध जाते हो? सोचो ना यार बड़ा, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। उसके बाद आपका शरीर उसके लिए एफर्ट करना स्टार्ट अपने आप कर देगा। पर बड़ा सोचो, बड़ा सोचना सीखो अगर अमीर बनना है तो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।